नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन में। आज अपन देखने वाले हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। ये एक लास्ट टॉपिक है अपनी इस यूनिट का। ठीक है, ये वाला टॉपिक के बाद अपनी यूनिट यहीं खत्म होती है। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा, पॉलीमराइजेशन क्या होता है, पॉलीमर क्या होता है, मोनोमर क्या होता है, मैकेनिज्म, उसके बाद क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज देखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन। अगर आप ये पूरी कर लेते हैं तो आपके 14 to 21 मार्क्स कहीं नहीं गए। ठीक है, आपको अगर ये वाली यूनिट आप कर लेंगे तो आपके 14 नंबर या 21 नंबर के एग्जाम में इस यूनिट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। तो लास्ट टॉपिक भी जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले अपन देखेंगे वल्कनाइजेशन ऑफ रबर होता क्या है। तो नॉर्मल जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है मैंने, इसी से आप आराम से क्लियर हो जाएगा। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर इज अ केमिकल प्रोसेस यूज्ड टू इंप्रूव द प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रबर। जो अपनी नेचुरल रबर आपने देखी होगी, ठीक है, जिसमें इलास्टिसिटी भी रहती है ना, वाली रबर को अगर अपन केमिकल प्रोसेस के द्वारा इंप्रूव करके उसकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस करते हैं, उसको क्या मेकिंग इट, इसको क्या बनाते हैं, ड्यूरेबल बनाते हैं, इसको मोर इलास्टिक बनाते हैं, रेजिस्टेंट टू वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर, जैसे हीट हो गया, कोल्ड हो गया, केमिकल हो गया। ठीक है, मतलब गर्मी, सर्दी और केमिकल से अगर इसको क्या करते हैं, रेजिस्ट कर पाते हैं, इसको इंप्रूव कर पाते हैं, तो उसी प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। आई होप सो क्लियर हुआ होगा। ठीक है, मतलब एक और बार अपन इस चीज को समझ लें, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर क्या होता है। ये एक ऐसी केमिकल प्रोसेस होती है, जिसमें जो अपना नेचुरल रबर है, उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको चेंज करके, उसको इंप्रूव करके, उसको क्या बनाते हैं, ड्यूरेबल बनाते हैं कि वो ज्यादा लंबे समय तक चल पाए, उसको मोर इलास्टिक बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको रेजिस्टेंस बनाते हैं वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे सर्दी होती है, गर्मी होती है और कुछ केमिकल्स जो उस पर अटैक करते हैं, उससे उसको रेजिस्ट कर पाए, उसको क्या करे, ठीक रख पाए, वाली प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। ठीक है, दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स गुडियर इन 1839। ये वाले प्रोसेस किसने, ये वाले साइंटिस्ट हैं, इन्होंने 1839 में ये वाले प्रोसेस का इन्वेंशन किया था। आई होप सो क्लियर हुआ होगा। ठीक है, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर का अगर थोड़ा सा आपको एग्जांपल देखना है तो ये आपने डेली लाइफ में आपने ये एग्जांपल देखे होंगे। ये टायर्स हो गए और ये पाइप्स हो गए जिसमें से अपन पानी भरते हैं। ठीक है, तो ये हो गए अपने किसके, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर के एग्जांपल। इसके बाद हीटिंग रॉ रबर, जो अपनी रॉ रबर है उसको जब 100 to 140 डिग्री सेल्सियस पे सल्फर के साथ जब अपन क्या करते हैं, हीट करते हैं, उस वाली रबर को अपन क्या बोलते हैं, जब जो रबर फॉर्म होती है उस रबर को अपन क्या बोलते हैं, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है पूछने को, सिंपली वल्कनाइजेशन ऑफ रबर में पहले आपको बता देना है वो क्या होती है। वो एक केमिकल प्रोसेस होती है जिसमें जो अपन नेचुरल रबर मिलता है अपन को, उसको क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, उसको कैसे ड्यूरेबल बना के, उसके इलास्टिक बना के, उसको रेजिस्टेंट जो एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं, गर्मी, सर्दी और केमिकल्स, उससे बचा के उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, है ना। और जो अपनी रॉ रबर रहती है, जो नेचुरल रबर रहती है, जब ये किस तरह से फॉर्म होती है, जो अपनी नेचुरल रबर रहती है उसको जब अपन 100 to 140 डिग्री सेल्सियस पे सल्फर के साथ क्या करते हैं, हीट करते हैं। ठीक है, उस वाली प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर के, कार के जो टायर्स हो गए, ये वाली चीज आपने एग्जांपल देख, शू लेस हो गई, ठीक है, जो अपने फुटवेयर रहते हैं, जो जूते रहते हैं उसको जो पहनते हैं, है ना, रबर के ग्लोव्स हो गए, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, वो अपने एग्जांपल, रबर टॉयज, ये अपने एग्जांपल हो सकते हैं किसके, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर में। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सिंपली अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताइए, डिस्क्राइब करिए कि वल्कनाइजेशन ऑफ रबर क्या होता है, तो सिंपली आप ये वाला आंसर लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल रहे होंगे। ठीक है, तो सिंपली आप इसको नोट कर लेना है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं आखिर की पॉइंट्स अबाउट वल्कनाइजेशन, क्या की पॉइंट्स हो सकते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ। सबसे पहला पर्पस, किस लिए ये वल्कनाइजेशन ऑफ रबर को बनाया अपन ने, इन्वेंट किया। द मेन गोल टू मेक रबर मोर यूजफुल फॉर इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट बाय एनहेंसिंग इट्स स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी। जो अपना नेचुरल रबर था उसको मोर एनहेंस, उसको क्या बोलते हैं, अपडेट करने के लिए या फिर मोर एनहेंस, मोर पावरफुल बनाने के लिए अपन ने किसका यूज किया, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर को इन्वेंट किया। ठीक है, अब सेकंड, इसकी प्रोसेस क्या है, किस तरह से ये बनता है। वल्कनाइजेशन इन्वॉल्व हीटिंग नेचुरल रबर विद सल्फर। जो अपना नेचुरल रबर है उसको सल्फर के साथ हीट किया जाता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सल्फर एटम फ्रॉम क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर लाइक अ ब्रिज बिटवीन द लॉन्ग चेन रबर मॉलिक्यूल्स पॉलीमर चेन। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये देखा हो, ये अपनी नेचुरल रबर है, इसको जब हीट करेंगे कितने पे, 100 to 140 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सल्फर के साथ। ठीक है, तो क्या होगा, ये क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर बना लेगा, जो आपने ये देख रहा है। ठीक है, इस टाइप का एक क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर बना लेगा, इसी को अपन क्या बोलेंगे, वल्कनाइज्ड रबर। ठीक है, इसमें देखेंगे जो अपने ये सल्फर थे ये बीच में आके जुड़ गए और इसने क्या बनाया, एक क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, यही क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, वल्कनाइज्ड रबर।
आई होप से अपन को क्लियर हो गया। तो ये रहे अपने की पॉइंट्स। अगर एग्जाम में आता है सिंपली आपको पहले तो जो अपना वल्कनाइजेशन की रबर की जो डेफिनेशंस थी जो पहले लिखवाई वो लिखना है, उसके बाद की पॉइंट डाल के ये चीज लिख देनी और ये डायग्राम आपको नॉर्मली बना देना है। अगर नहीं भी बना के आते तो आपको पूरे नंबर मिल रहे होंगे क्योंकि ये डिफाइन करने वाला ही है, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं आखिर स्टेप्स ऑफ वल्कनाइज्ड। अब वल्कनाइजेशन जो अपन लोग करते हैं उसकी क्या क्या स्टेप होती है। सबसे पहली स्टेप होती है मिक्सिंग। मिक्सिंग में अपन क्या करते हैं, जो नेचुरल रबर रहता है उसको किसके साथ हीट करते हैं, सल्फर के साथ, ठीक है। तो वही चीज लिखे मिक्सिंग में, नेचुरल रबर इज मिक्स्ड विद सल्फर एंड अदर एडिटिव्स लाइक एक्सेलरेट एंड एडिवेटिव टू कंट्रोल द वल्कनाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हीट करेंगे। द मिक्सचर इज हीटेड टिपिकली बिटवीन 140 टू 160 डिग्री सेल्सियस, जिसको अगर फ़ारेनहाइट में लिखना है 284 डिग्री फ़ारेनहाइट और 320 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं। द हीट कॉज द सल्फर एटम टू फॉर्म क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर बिटवीन द रबर मॉलिक्यूल, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर बनता है किसमें, रबर मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है। उसके बाद थर्ड प्रोसेस क्या होती है, कूलिंग। जब अपन ने इसको हीट कर लिया, एक जैसे अगर गोल्ड की बात करें, इसमें मैं एग्जांपल एक गोल्ड का डाल देता हूं। गोल्ड को क्या करता है, अगर गोल्ड को अपन को शेप देनी रहती है तो उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है। हीट करने के बाद क्या होता है, वो पिघल जाता है, उसको फिर अपनी शेप में मोल्ड कर देते हैं और उसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जैसे ही वो ठंडा हो जाता है तो क्या हो जाता है, एक टाइट स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। उसके बाद उसको अपन आराम से यूज करते हैं डेली मर्रा में। उसी तरह यहाँ पे मिक्सिंग किया सल्फर के साथ, ठीक है। उसके बाद इसको हीट किया 140 डिग्री सेल्सियस टू 160 डिग्री, ठीक है। उसके बाद कूल कर लिया। आफ्टर द हीटिंग प्रोसेस द रबर इज कूल्ड सॉलिड एंड वो क्या होती है, सॉलिड और स्ट्रॉन्ग बन जाती है, ठीक है। सेम वही प्रोसेस कि आपने क्या किया, पहले जो अपना नेचुरल रबर था उसको क्या करा, हीट किया 140 टू 160 डिग्री सेल्सियस पे, किसके साथ, सल्फर के साथ। फिर सल्फर ने क्या किया, यहाँ पे एक क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर बनाया जिसको अपन क्या बोलते हैं, वल्कनाइज्ड रबर। आई होप सो ये किस तरह से फॉर्म हुआ, क्या स्टेप्स रही, वो चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो सिंपली इसको, ये वाली चीज को भी आपको नोट कर लेना है, फिर आगे एप्लीकेशंस देख लेते हैं उसकी और लास्ट में अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन एप्लीकेशंस देखते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हो, देखते हैं इसकी एप्लीकेशंस क्या है डेली लाइफ में, डेली रोजमर्रा में अपन कहाँ इस जगह इस वल्कनाइज्ड रबर को यूज करते हैं। सबसे पहला हो गया टायर्स। मोस्ट टायर्स आर मेड फ्रॉम वल्कनाइज्ड रबर ड्यू टू इट्स ड्यूरेबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। जो अपने ये टायर्स डेली मर्रा में जो अपन गाड़ी वाड़ी में या फिर ट्रक व्रक में यूज करते हैं उसमें वल्कनाइज्ड रबर यूज होता है। सेकेंड, सील्स एंड गैस्केट। जैसे ये आपने ये वाले इमेज देखी होगी, ये वाले अगर डेली लाइफ में भी देखे हो तो इसमें भी अपना जो वल्कनाइज्ड रबर है वो यूज होता है। थर्ड हो गया अपना फुटवेयर, जो आप शूज पहनते हैं, जूते पहनते हैं, उसमें भी अपना ये वल्कनाइज्ड रबर यूज होता है। आप ये डेफिनेशंस को रीड करिएगा, ठीक है। अगर एग्जाम में आए तो सिंपली आपको यही डेफिनेशन लिख देनी है। मैंने सिंपल पॉइंट लिखा है, इसी पॉइंट में आपको एग्जाम में डिफाइन करना है, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए एप्लीकेशंस क्या है, सबसे पहले टायर डालिए, थोड़ा सा उसको डिफाइन कर दिएगा, ठीक है। अगर आप अपने मन से करना चाहें, क्योंकि मैंने समझा दिया वल्कनाइज्ड रबर क्या होता है, अगर आप अपने मन से करना चाहे आप कर सकते हैं। बाकी एक बार लैंग्वेज पढ़ लेना, ठीक है। ये लैंग्वेज मैंने नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज लिखा है कि आप एग्जाम में आराम से लिख पाए, तो आपको नोट्स बनाते हुए चलना है ना। अपन ने थर्ड देख लिया फुटवेयर, उसके बाद कन्वेयर बेल्ट, जो अपने कन्वेयर बेल्ट रहते हैं, ठीक है, ये वाला, इसमें भी अपना जो वल्कनाइज्ड रबर है वो यूज होता है। थर्ड हो गया हॉसेस एंड ट्यूब्स, जो अपने ये पाइप्स रहते हैं, ठीक है, जिसमें अपन क्या बोलते हैं, पेट्रोल को भेजते हैं, ठीक है। ये वाले तो सिग्नल वाले पाइप्स हैं, जो अपने टीवी में सिग्नल आता है, वाईफाई का सिग्नल आता है, बट इसके अलावा जो अपन पेट्रोल भेजते हैं ना, फ्यूल्स भेजते हैं वाला फाइल, ठीक है, और पानी को वो करने वाला, तो उसमें जो वल्कनाइज्ड रबर है वो यूज होता है वाले पाइप्स में। आई होप सो अपन को एप्लीकेशन किस किस जगह पे वल्कनाइज्ड रबर यूज होता है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो सिंपली इसको आपको नोट कर लेना है। फिर एक और टॉपिक है वो देख लेते हैं। अब लास्ट में एडवांटेजेस ऑफ वल्कनाइजेशन रबर, ये एग्जाम में पूछ लिया गया था एक बार कि बताइए वल्कनाइजेशन रबर के एडवांटेजेस क्या है, किस वजह से अगर नेचुरल रबर ही अपन यूज कर सकते थे तो वल्कनाइज रबर का फॉर्मेशन क्यों हुआ, ठीक है। तो इसके जो एडवांटेजेस है वो ये है कि इंक्रीज स्ट्रेंथ। जो नेचुरल रबर है, ठीक है, जो नेचुरल रबर है उसकी स्ट्रेंथ जितनी लो रहती है, अगर इसको वल्कनाइजेशन प्रोसेस के द्वारा अगर इसको ले जाया जाए आगे तो क्या हो जाता है, उसकी जो स्ट्रेंथ रहती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सेकंड, इनहेंस इलास्टिसिटी, जो रबर की इलास्टिसिटी रहती है वो पहले तो नॉर्मल रहती है, ठीक है। उसके बाद जब इसको वल्कनाइजेशन प्रोसेस किया जाता है, जब सल्फर का ऐड करके हीटिंग प्रोसेस की जाती है तो जो इलास्टिसिटी रहती है उसमें वो क्या हो जाती है, इनहेंस हो जाती है, यानी कि बढ़ जाती है। उसके बाद थर्ड, इंप्रूव ड्यूरेबिलिटी, जो अपनी रबर की ड्यूरेबिलिटी है, कितने टाइम तक वो चलने वाला है, वो चीज को ये क्या करता है, इंप्रूव करता है। उसके बाद फोर्थ, टेम्परेचर रेजिस्टेंस, जो अपने टेम्परेचर, जैसे अगर गर्मी हो जाती है ज्यादा, जिसकी वजह से क्या होता है, रबर फटने लगता है ना, या फिर ठंडे मौसम में, तो वो टेम्परेचर से क्या करता है, रेजिस्ट करता है। उसके बाद फिफ्थ, केमिकल रेजिस्टेंस, जो अपने केमिकल्स अगर रबर में गिर जाते हैं जिसकी वजह से उसमें क्रैक आ जाता है तो उस प्रोसेस को भी ये रेजिस्ट करता है,
ठीक है। तो ये केमिकल प्रोसेस, ये रहे कुछ एडवांटेजेस जो आप आराम से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। अगर आपको एग्जाम में आता है लिखने को, ये पॉइंट डालना और अपने हिसाब से अगर कर पाओ डिफाइन तो कर लेना, या फिर जो मैंने लैंग्वेज लिखा है ये लैंग्वेज लिख देना, ठीक है। तो आई होप अपन को ये क्लियर हो गया। तो एक बार स्टार्टिंग में चलते हैं। सबसे पहले अपन ने क्या देखा, वल्कनाइज्ड रबर क्या होता है, ठीक है। इसके बाद अपन ने देखा कि इसके की पॉइंट्स क्या हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेप्स देखी किस तरह से ये बनता है, और फिर अपन ने देखा कि उसके एप्लीकेशंस क्या है, किस किस जगह पे यूज होता है, और लास्ट पॉइंट अपन ने देखा इसके एडवांटेजेस, ठीक है। तो इसको सिंपली आपको नोट कर लेना है। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, है ना। तो चलिए, तो इसी के साथ आज के लेक्चर ही कंप्लीट होता है। वीडियो लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट जरूर बताना, ठीक है। बाकी जो नए बच्चे हैं उनके लिए अपना एजुकेशन पॉइंट कोडिंग चैनल स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, सिंपली आपको जाना है और इसको सब्सक्राइब कर लेना है। जैसे ही आप सेकंड ईयर में आते हैं आपके लिए वीडियोस डालना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती जाएगी, ठीक है। अगर आप सेकंड ईयर में जाएंगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, स्पेशली सीएस और आईटी के बच्चे। अगर वो इस चैनल पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली लैंग्वेज जो हमारी स्टार्ट होगी पाइथन होगी, जावा होगी और सी प्लस प्लस होगी, ठीक है, जिससे अपना एक बेस बन जाए कोडिंग लाइन का। उसके बाद धीरे धीरे अपन एआई भी सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद वेब डेवलपमेंट भी सीखेंगे, तो बहुत सारी चीजें उसमें एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो सिंपली आपको सब्सक्राइब कर लेना है कि अगर आपने यहीं से अपना फर्स्ट ईयर भी कंप्लीट किया है, हमने सारे कोर्सेज तो आपके लिए फ्री कर दिए हैं, ठीक है, तो आप कोडिंग भी यहीं से कंप्लीट करें, ठीक है। बाकी अगर आपकी ये कोर्सेज आपके सेमी सब्जेक्ट और आपको कोई दिक्कत है, सिंपली आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इससे डिस्क्रिप्शन में, तो आपको वहां जाके प्लेलिस्ट चेकआउट करना है, ये सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सबकी अपने 3-3 या 5-5 यूनिट हो चुकी है, आप सिंपली चेकआउट कर सकते हैं। बाकी ये कुछ पेड कोर्सेज हैं, ये भी आप आराम से देख सकते हैं। इसके लिए आप क्या करने का, आपको डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक मिलेगा, ऐप को आपको डाउनलोड करना है, वहां पे जाके अपनी यूनिवर्सिटी सर्च करनी है और सिंपली ये कोर्स आप देख सकते हैं, ठीक है। अपना M1 हो गया, M2 हो गया, AG हो गया, बेसिक सिविल अपने यूट्यूब पे करा दिया है। मैकेनिक्स अगर आपको पढ़ना है सिंपली आप बैच लेके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इन सब का प्राइस 799 रहेगा, है ना। तो अगर कोई भी दिक्कत हो तो सिंपली आप इन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। बाकी ये वाले वीडियो लेक्चर कैसा लगा इसका रिव्यू मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, है ना। बहुत सारे कमेंट भी आए थे कि यूनिट नंबर 6 स्टार्ट करें, तो इसके बाद अपनी यूनिट नंबर 6 भी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। वीडियो लेक्चर की कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।